बुलेटिन का आगाज करते हैं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी पर फैसलाबाद में मुबैना हमला हुआ। झगड़े के वक्त तलाल चौधरी की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में तलाल चौधरी कह रहे हैं कि उन्हें तंजीम साजी का कहकर यहां बुलाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया जिससे हाथ टूट गया, उनका फ़ोन भी ले लिया गया है। फ़ोन मिलेगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। तलाल चौधरी के भाई का यह कहना है कि तलाल चौधरी पर कैनाल रोड पर रात के वक्त 4 अफराद ने हमला किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। तलाल चौधरी जख्मी और लाहौर के अस्पताल में जेर इलाज है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਐਸਐਮ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਐਸਐਮ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੜ ਕੇ ਫੋਨ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਆਓ ਜੀ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। 3 ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ। 3 ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਸਟੇ ਸਰ, ਗੱਡੀ ਬੈਠਣਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਸਰ ਕੋਈ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਸੁਹੇਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਰ। ਬੁਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ऑन है, चल दी भी जो सब ज़रा बाजू दिखाए आपकी करके। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि तलाल चौधरी का खातून MNA को हिरासत करने का वाक़या अफसोसनाक है। हुकूमत एक्शन लेगी और इस गुंडागर्दी से खातून MNA की हर सूरत हिफाजत करेगी। शहबाज गिल का कहना है कि फैसलाबाद पुलिस को इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए और खातून रुकन असम्बली के घर पर सिक्योरिटी तैनात करके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि यह वाक़या मुस्लिम लीग नून का असल चेहरा अवाम के सामने लाता है। माजी में भी ख्वाजा आसिफ हों या तलाल चौधरी ख़वातीन से मुताल्लिक़ नाज़ेबा कलिमात कहते रहे हैं। खातून MNA के भाई ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तलाल चौधरी से कोई लड़ाई नहीं हुई, तलाल से भाई जैसा ताल्लुक़ है, उन पर तशद्दुद की मजम्मत की है। फैसलाबाद पुलिस ने कहा है कि वाक़या 24 सितंबर की रात 3 बजे खातून MNA के घर के सामने पेश आया। CCPO फैसलाबाद ने कहा कि अभी तक किसी फरीक ने मुकदमे की दरख्वास्त नहीं दी। और वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तलाल चौधरी पर हमले के सवाल पर कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि तलाल के साथ क्या हुआ है, इसलिए वो कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं समझते। नहीं, मुझे नहीं पता तलाल चौधरी साहब का। यकीनी तौर पे हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। अगर उनका एक्सीडेंट हुआ है या हादसा हुआ है, अल्लाह उनको सेहत दे। वो पता नहीं है, मुनासिब नहीं है ना कमेंट करना। फैसलाबाद में खातून MNA के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है ये बताएंगे इरफानुल्लाह। जी, तलाल चौधरी पर तशद्दुद का वाक़या और खातून MNA का जो वाक़या है, इसके बाद जो है यहाँ पे पुलिस अफसरान की जानिब से अब पुलिस नफरी को भिजवा दिया गया है। यहाँ अब्दुल्ला गार्डन में मुकामी पुलिस जो है, थाने की पुलिस पहुँची है। उन्होंने इस घर में आकर जो है सिक्योरिटी के लिए इंतजामात का जायज़ा लिया है और यहाँ पे खातून MNA जो है वो मौजूद नहीं थी। उनकी गैर मौजूदगी में अब यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात कर दिया गया है। उसके बाद जब हमने पुलिस एहलकारों से बात करने की कोशिश की है, उनका यह कहना था कि वो किसी किस्म की बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें ऊपर से अहकामात मिले हैं कि जो खातून MNA है उनको सिक्योरिटी फ्राहम की जाए, इसीलिए यहाँ पर जो है सिक्योरिटी एहलकार अब तैनात कर दिया गया है। जी, वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने मियां नवाज शरीफ से 10 सवालात का जवाब मांग लिया है। शेख रशीद ने इस सवालों का जवाब देने के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म को 2 रोज़ की मोहलत दी है। अलबत्ता ये नहीं बताया कि पीर को मोहलत पूरी होने पर क्या करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज़ रशीद कहते हैं कि APC एलामिये और कॉन्फ्रेंस में तकरीर के बाद गैर एलानिया तर्जुमान वावेला मचा रहे हैं। वावेला दलील है कि सच कड़वा और बर्दाश्त से बाहर है। नादान दोस्त शजर ममनुआ मौज़ूआत को कौम की तवज्जो का मरकज़ बना रहे हैं। मुनासिब होगा कि गैर एलानिया तर्जुमान की बेकाबू ज़बान को ताले लगाए जाएं या उन ममनुआ मौज़ूआत पर खुले मुबाहिज़े को बर्दाश्त करने की सकत पैदा की जाए। परवेज़ रशीद ने कहा कि बसूरत दीगर मोतबर कौमी कमीशन कायम किया जाए। कमीशन उन जिम्मेदारों का तयन करे जिनके बायस पाकिस्तान को आलमी सतह पर जवाबदेही का सामना हुआ। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि NCOC के इजलास में प्राइमरी क्लासेस के आगाज़ में 15 रोज़ की तोसी की तजवीज़ देंगे।
उन्होंने कहा कि सूबे में जिन तालीमी इदारों में कोरोना के मुस्बत केसेस आए हैं उनको बंद कर दिया गया है। और कराची की प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने कहा है कि बच्चों को शिफ्ट में या मुतबादिल दिनों में बुलाया जाएगा। स्कूल में ब्रेक टाइम और स्पोर्ट्स परेड नहीं होगी। स्कूल्स में कैंटीन भी बंद रखी जाएगी। वालिदैन बच्चों को मास्क, पानी की बोतल और लंच देकर भेजें। मौजूदा हालात में फीसों में रियायत और अक़सात की सहूलत देंगे। कराची में बिजली की सूरत हाल वही कल वाली। कई इलाकों में लोड शेडिंग की अजियत से दो चार हैं लोग। मुतासरा इलाकों में शाह फैसल टाउन, मॉडल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, FB एरिया, सदर, खारादर, महमूदाबाद, डिफेंस व्यू, कयूमाबाद नुमाया है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लोड शेडिंग में इजाफे का सबब गैस प्रेशर में कमी है। सुई सदरन जराए के मुताबिक सालाना मरम्मत की वजह से 2 गैस फील्ड्स बंद हैं। दीगर फील्ड से भी गैस की फराहमी में कमी हुई। 30 सितंबर के बाद सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान के मुताबिक इन्हें SSDC की जानिब से गैस प्रेशर में कमी है, जिसकी वजह से लोड मैनेजमेंट किया जा रहा है। जराए के इलेक्ट्रिक के मुताबिक रिहायशी इलाकों में 6 से 12 घंटों की एलानिया लोड शेडिंग के साथ सनती इलाकों में भी लोड शेडिंग जारी है। मुतासरा इलाकों में शाह फैसल टाउन, मॉडल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, सदर, खारादार, महमूदाबाद, डिफेंस व्यू, कयूमाबाद समेत कोरंगी में भी बिजली की तवील तरीन बंदिश जारी है। मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 से 7 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि दीगर इलाकों में दिन के साथ रात के औकात में भी बिजली की बंदिश के दौरानिये में इजाफा कर दिया गया है। कैमरामैन सज्जाद हुसैन और मोहम्मद साजिद के साथ सनोविया चौधरी, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाक की जानिब से कराची में गैस और बिजली की कमी का सबब सिंध हुकूमत को करार देने की मजम्मत की है। उनका कहना है कि वफाक अपनी नाअहली का बोझ सिंध हुकूमत पर न डाले। K4 मंसूबे पर काफ़ी काम हो चुका है, अब ये मंसूबा वफाक के हवाले कर रहे हैं। वो कराची सेंस पेट्रोज के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज़ का है कि अपने सारे फेलियर्स की वजह वो हुकूमत सिंध को बता देते हैं, और अगर गैस नहीं दे रहे तो वो एक उनकी प्लानिंग में जो कोताहियाँ रह गई, और उसके साथ साथ बिजली का जो इस वक्त इशू है। मैंने कल किसी साहब ने मुझे कहा, मैंने सुनी नहीं थी, परसों कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दिया है कि सिंध हुकूमत ने, अगर सिंध हुकूमत इतनी पावरफुल है तो आप जाएं, अब हमें इंतज़ाम दें, हम ठीक करके देंगे अगर आप समझते हैं, लेकिन अब अपनी कोताहियों का, अपनी नाअहली का बोझ एक सूबे पे ना डालें। भारत से खबर यह कि 44 बैंक्स मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस निकले। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पैसा दहशतगर्दी, मनशियात और माली फ्रॉड में इस्तेमाल किया गया। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय नवादरात के स्मगलर भी मुलव्वस हैं। सोने और हीरे के जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंक्स की जानिब से ये मनी लॉन्ड्रिंग 2011 से 2017 के दौरान की गई। भारतीय बैंक्स ने 3,201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के जरिए 1.53 अरब डॉलर्स मनी लॉन्ड्रिंग की। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय बैंक्स की डोमेस्टिक ब्रांचेस ने फंड्स वसूल किए या आगे भिजवाए। भारतीय बैंक्स की बैरून मुल्क ब्रांचेस को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का यह पैसा दहशतगर्दी, मनशियात और माली फ्रॉड में इस्तेमाल किया गया। मुश्तबा सरगर्मियों की रिपोर्ट अमरीकी बैंक्स ने फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट में जमा कराई। लाहौर में फॉरेन मिनिस्ट्री कैंप ऑफिस में पुलिस एहलकार की डॉक्टर से बदसलूकी। डॉक्टर नुमान दस्तावेजात की तस्दीक के लिए कैंप ऑफिस पहुंचे तो एहलकार ने डॉक्टर का गिरेबान पकड़कर घसीटा। इस दौरान दूसरा एहलकार वाकये की वीडियो बनाने वाले शहरी पर झपट पड़ा और फोन छीनने की कोशिश की। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल कसूरवार करार दिए गए हैं। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। CCPO लाहौर उमर शेख ने वाकये का नोटिस लेते हुए SSP डिसिप्लिन को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा किसी एहलकार को शहरियों की इज्जत नफ्स मजरूह करने का हक नहीं। रिपोर्ट करेंगे अहमद फराज।
लाहौर फॉरेन मिनिस्ट्री कैंप ऑफिस, जहां डॉक्टर नुमान दस्तावेजात की तस्दीक के लिए आए थे। ड्यूटी पर मौजूद एहलकार गुलफाम ने उनसे मुबैना तौर पर बदतमीजी शुरू कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार डॉक्टर नुमान को गिरबान से पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना रहा है, जबकि इस्लाम नामी दूसरा पुलिस एहलकार वीडियो बनाने वाले शहरी को रोक रहा है। ये देखो बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पे पंजाब पुलिस वाले। सीसीपी लाहौर उमर शेख ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एसएसपी डिसिप्लिन को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, जिसके बाद पहले कांस्टेबल गुलफाम और बाद में कांस्टेबल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, किसने हाथ उठाया आपको? गलत वीडियो बना रहा हूं मैं। सीसीपी लाहौर उमर शेख का कहना है कि किसी एहलकार को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी को जोराने पर मदऊ किया। मुलाकात पर सनती इलाके को दरपेश मसाइल पर बात हुई। जवाब में एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने अपनी तरजीहात गोशगुजार की, जिस पर देखिए रियाज एंडी की ये रिपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शालवानी ने कोरंगी एसोसिएशन से खिताब करते हुए कहा कि सड़कें और सफाई उनकी तरजीहात हैं, लेकिन सड़कें बनाने से पहले सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा और सीवरेज का इंतज़ाम कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पास है, जिनसे बल्दिया उज़्मा कराची की इतराफ़ की सड़कों की सीवरेज का इंतज़ाम दुरुस्त नहीं हो रहा है, तो बाकी मानदा कराची का कैसे होगा। पेपर मार्केट वाला मसला है, उसके पीछे में ये जो जहाँ लॉ चैम्बर्स हैं, जो सिविल कोर्ट्स हैं, वो 3 दफ़ा वो जी साफ़ हुई है। वो फिर अब हम खाने की मेज़ पे बैठे हुए हैं, वो गटर उबल जाते हैं, फिर वो पानी आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब की दूसरी तरजीह सफाई है। उन्होंने पब्लिक प्राइवेट मोड में काटी को शहर के कचरे से बिजली बनाने का मशवरा दिया है। फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी, जिसमें लोग बिजली बनाएं, इससे हमारा सॉलिड वेस्ट भी पूरा ख़त्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा और फिर बिजली भी बनेगी और बिजली भी इस्तेमाल होगी। लेकिन सीवरेज की तरह कचरे का इंतज़ाम करना भी इनके पास नहीं है। एक सनतकार ने इस पर मशवरा दिया है कि हवा में तीर चलाने से बेहतर है कि तमाम स्टेक होल्डर्स कराची की मरहलावार तामीर का मंसूबा बनाएं और फिर उस पर पेशरफ्त करें, वरना यही बातें इफ्तिखार साहब बतौर कमिश्नर भी कर चुके हैं और आज बतौर एडमिनिस्ट्रेटर भी दोहरा दी है। कैमरामैन तला खान के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। बरतानिया के शहर लीड्स में पाकिस्तानी निजात टैक्सी ड्राइवर ने मुबैना तौर पर अहलिया को कत्ल कर दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक 37 साला साजिद परवेज पर 39 साला अहलिया आबिदा करीम के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। आबिदा करीम 7 बच्चों की माँ थी। एक हफ्ता कबल ही वालिद के इंतकाल पर पाकिस्तान गई थी। अहलिया के कत्ल के इल्ज़ाम पर साजिद परवेज को आज लीड्स की अदालत में पेश किया जाएगा, बरतानवी पुलिस का यह बताना है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों तैयार हैं, वक्त आया तो इस्तीफे देने में देर नहीं लगाएंगे। वो लाहौर में सीनियर अखबार नवीसों से मुलाकात में गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद क्या कहा शहबाज शरीफ ने, जानने के लिए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब ने मैं ज्वाइन किया है। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। क्या कहा मियाँ शहबाज शरीफ ने मजीद? देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पहले तो मुख्तलिफ स्लाइड्स की मदद से सारे अखबार नवीसों को ये बताया कि उनका जो हुकूमत थी वो शफाफ थी और उन्होंने बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत सारा जो कौमी खजाना था उसको फायदा पहुंचाया और जो पेपरा रूल से आगे बढ़ के उन्होंने जो बिडर था उससे भी नीचे की जो प्राइस थी मेट्रो के लिए और मुख्तलिफ मनसूबों के लिए, चाहे वो एनर्जी के मनसूबे थे, वो कम कराई चाइनीज एजेंसियों से। बल्कि उन्होंने एक हवाला दिया कि एक सुजुकी कंपनी से उन्होंने जो ओरिजिनल प्राइस, बिडिंग प्राइस थी, उससे भी कई करोड़ नीचे का लेके और वो पंजाब के लोगों को फायदा दिया। तो बुनियादी तौर पर तो उनका फोकस ये रहा, लेकिन उसके बाद फिर सियासी जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें 100% यकीन है कि इमरान खान उनको गिरफ्तार कराना चाहते हैं। और फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो सारी सियासी जमातें हैं अब उनका इत्तफाक राय है कि आइंदा इलेक्शन हर सूरत में शफाफ होनी चाहिए, किसी अदारे की उसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये ख्याल है लोगों का कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों तैयार हैं कि जब भी वक्त आया वो मुस्तैफी होने में
देर नहीं लगाएंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान पे जो ब्रीफिंग हुई थी तो उसमें हमने वाज़े तौर पे ये कह दिया था कि जो भी गिलगित बल्तिस्तान के आईनी स्टेटस के अंदर तब्दीली है या उसको सूबा बनाना है, ये उस वक्त तक मौखर किया जाए जब तक इलेक्शन ना हो जाए। जब इलेक्शन के बाद गिलगित के लोग आ जाएं तो फिर पार्लिमान के जरिए गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत को तब्दील किया जाए, और वो भी तब जब इसका कश्मीर के स्टेटस के ऊपर कोई फर्क जो ना वो ना पड़े जी। अब फिर उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कभी तनख्वाह नहीं ली, अपनी तनख्वाह जो थी रिफाई अदारों को देते थे, कभी DADA नहीं लिया, फॉरेन के परफॉर्मेंस भी उन्होंने बताई और सियासत पर भी बात की। मियां शहबाज शरीफ की अखबार नवीसों से मुलाकात का हवाला दे रहे थे सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सुहेल वराई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। रोज़नामा जंग और जियो न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टर रियाज शाकिर को लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टर रियाज शाकिर की नमाज जनाजा भावलपुर रोड पर अदा की गई, जिसमें मरहूम के रिश्तेदारों, जंग जियो के कारकुनों, वफाकी वजीर फवाद चौधरी, पीपल्स पार्टी के असलम गिल, जमात इस्लामी के कैसर शरीफ, एडवोकेट आजम नज़ीर तारर, सीनियर सहाफ़ी अतर मसूद, अंजुम रशीद समेत दीगर शोबों के लोगों ने शिरकत की। मरहूम रियाज शाकिर फेफड़ों के मर्ज के बायस 4 रोज से मेयो अस्पताल में जेर इलाज थे। रियाज शाकिर जंग ग्रुप से 32 साल से वाबस्ता थे। जियो न्यूज़ की लॉन्चिंग के बाद उन्हें जियो के लिए भी अदालती रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। उन्होंने मेहनत और लगन से अदालती रिपोर्टिंग में अपना मकाम बनाया। वो कोर्ट रिपोर्टिंग की हसासियत को समझते और उजलत के कायल ना थे। अपनी और अपने इदारे की साख हमेशा अजीज रखते।